नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे आपके IBS के बारे में। IBS के किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि जी IBS होता क्यों है, इसका जो मुख्य कारण है उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो YouTube पे आज मैं कई दिनों में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में शादी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। थोड़ा सा बिजी था भाई, अपनी भी थोड़ी सी लाइफ होती है, उसमें थोड़ा सा मैं बिजी था और माफ़ी चाहूँगा मैं बीच में वीडियो लेके नहीं आ पाया। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है कंटिन्यू, उनका ट्रीटमेंट रुका नहीं है, कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है, और जो मेरे भाई ठीक हो चुके हैं वो तो अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं मेरी तरह, और जिनका ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है उनका जो है मैंने अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, वो भी निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो IBS के बारे में बात कर रहे थे, IBS के बारे में ही बात करेंगे। IBS आखिर होता क्यों है? बहुत सारे नहीं, सभी का यही क्वेश्चन होता है मेरे पास जब कॉल करते हैं कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि IBS होता क्यों है। देखो, IBS होने के कई कारण हो सकते हैं। ये तो लोग जो है खाली स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेस से होता है, स्ट्रेस से होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस से भी होता है। इसका एक कारण स्ट्रेस भी है, आपका बिजनेस को लेके, किसी गर्लफ्रेंड को लेके, या किसी आपका लड़की है तो किसी बॉयफ्रेंड को लेके, या बहुत सारी, मतलब मेन जो कारण है, मतलब कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्ट्रेस की वजह से, वो चाहे किसी भी तरीके से आपका स्ट्रेस हुआ हो, चाहे बिजनेस को लेके, चाहे अपना कोई भी पर्सनल चीज़ हो सकती है जिसे आदमी को लेके उसे स्ट्रेस हुआ हो। किसी की चिंता हो सकती है, बच्चों की चिंता हो सकती है, माँ बाप की चिंता हो सकती है, भाई बहन की चिंता, कुछ भी आपका जो ऑल ओवर जो स्ट्रेस है किसी भी तरीके से चला है और थोड़ा सा लंबे टाइम तक जो चला हो, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो गट है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, यानी आपका पेट, इंटेस्टाइन कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और वो खाना पचाना कर देती है बंद। उसके बैक्टीरियाज भी मरने लग जाते हैं, जो आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। और गंदे बैक्टीरिया, दोनों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में, अच्छे बैक्टीरिया और गंदे बैक्टीरिया, यानी गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज दोनों। और अगर आप स्ट्रेस वगैरह लोगे तो बैड बैक्टीरियाज जो है, गुड बैक्टीरियाज मरने शुरू हो जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। और ये तो हो गया आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से गट का खराब होना। फिर क्या हो गया, जैसे कि आपकी आंतें कमज़ोर होने लग जाती है स्ट्रेस की वजह से। आंतें कमज़ोर होगी, उनकी जो है जो आपकी इंटेस्टाइन की जो परत होती है, ये जो परत है, ये आपकी जो है इसे हील करता है माइंड। आप अगर अच्छा खुश रहते हो, आपके माइंड में जो है हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, आप खुश रहते हो तो आपका गट भी हेल्दी रहता है। और अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में चल रहे हो तो दिक्कत आने लग जाती है भाई, उसमें आंतों में आपके खाना पचना बंद हो जाता है और आपकी आंतों की परत कमज़ोर होने लग जाती है और जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेस के कारण। अब मैं बात करूँ, लोग कहते हैं जी स्ट्रेस तो देखो सभी को होता है। स्ट्रेस की भी भाई एक लिमिट होती है। अगर मुझे कोई स्ट्रेस है तो नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा हुआ कि अब मुझे स्ट्रेस हुआ तो 1 या 2 दिन 4 दिन अपना चलेगा किसी बात को लेके, फिर वो उसे जो है वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक चल ही रहा है किसी चीज़ को लेके, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है भाई। ऐसा स्ट्रेस लाइफ में ना लो, और ऐसे स्ट्रेस से लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखो, परमात्मा ने जो लिख दिया वो तो होगा, ठीक है, उसे कोई नहीं डाल सकता। और स्ट्रेस लेने से फ़ायदा क्या है? हमारा कोई काम बनेगा नहीं, स्ट्रेस लेने से बिगड़ ही सकता है। और मैं मानता हूँ कि देखो, इंसान को स्ट्रेस होता है, हर चीज़ की चिंता होती है, सभी को होती है, हमें भी होती है। लेकिन ये है कि उसको इतना मत बढ़ाओ कि वो आपको तकलीफ देना शुरू कर दे। मतलब एक तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, तकलीफ दे रही है, और फिर स्ट्रेस भी आपको तकलीफ देना शुरू कर दे, तो ऐसा मत सोचो, ऐसा कोई स्ट्रेस ना लो। ठीक है, समझो इस बात को जो मैंने कही है। और सेकंड आता है आपका पेट। पेट भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है भाई। आपके डाइजेशन का खराब होने का
जो एक हिस्सेदार है आपका पेट, वो भी बराबर का हिस्सेदार है। माइंड को तो सभी मानते हैं, लेकिन पेट भी बराबर का हिस्सेदार है। और पेट में जब दिक्कतें शुरू होती हैं तो सभी को पता है, आईबीएस वाले को, कि पेट में कितनी तकलीफें होती है। पेट का गलत खान पीन, फास्ट फूड वगैरह, रोज़ का खाना, और अपने अंदर अच्छी जो डाइट है उसे कंज्यूम ना करना, और जो अच्छा खान पीन है आपके घर का, जो आपके बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, जो आपकी इंटेस्टाइन में आपके खाना पचाने में मदद करते हैं, वो ना खाना। तो आप फास्ट फूड जैसे ही खाना शुरू करोगे पर डे, और वो फास्ट फूड क्या काम करेगा, आपके बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है, क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया का खाना है। मैदा और ये बिस्किट बंद, पैकेट बंद चीज़ें, फास्ट फूड, ये चीज़ें आपके बैड बैक्टीरिया का खाना है। अगर बैड बैक्टीरिया किसी जगह, दो तरीके के, अगर दो तरीके के इंसान रहते हैं, या बैक्टीरिया ही मान लो आप, दो तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं, अगर उनका खाना अलग अलग है, और आप गुड बैक्टीरिया का अलग खाना है, बैड बैक्टीरिया का अलग है, और आप खाना दे रहे हो डेली बैड बैक्टीरिया को, तो आपके हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे आपके, और बैड बैक्टीरिया जो आपके हैं वो पैदा हो जाएंगे। और जब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी बैड बैक्टीरिया को, तो वो आपके गुड बैक्टीरिया जो थोड़े बहुत बचे हैं उसे भी पुश कर देते हैं वहाँ से। तो अब जो बैड बैक्टीरिया है वो आपका खाना, अध कचरा, पता नहीं कैसा कैसा आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकालना शुरू कर देती हैं, यानी कि वो पचना, खाना बंद हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका खाने पीने से आपके इंटेस्टाइन। और जब वो खाना पचना बंद हो जाता है तो इंटेस्टाइन आपकी जो है कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। और जब इंटेस्टाइन आपकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो खाना पचना बंद हो जाता है, इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है, उसकी लेयर्स कमज़ोर हो जाती है, अंदर से उसमें कभी कभी एक दो छाला भी हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि एसिड बढ़ जाता है। आप एसिडिक चीज़ खा रहे हो बाहर से, फास्ट फूड वगैरह, तो एसिड तो बढ़ेगा ही। आप शराब पी रहे हो तो एसिड तो बढ़ेगा ही। आप स्मोक करते हो तो एसिड बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को बंद करो, गलत खान पीन की तरफ ना जाओ। अगर इंजॉय करना चाहते हो तो कभी कभी आप फास्ट फूड वगैरह खा सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं खा सकते, लेकिन उसे डेली का खाना मत बनाओ। डेली कभी कभी शादी पार्टी में आप जो है शराब कंज्यूम कर रहे हो तो चलता है कभी कभी, लेकिन यार उस चीज़ को देखो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप शराब पियो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी शादी वादी में अगर आपने ले लिया थोड़ा बहुत, तो मैं मानता हूँ कि एक तरीके से सही है, लेकिन डेली कंज्यूम करना गलत है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप किसी चीज़ को अपनी लत बना लोगे तो वो छोड़नी भारी है भाई, और नुकसान करेगी अलग से। तो उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि खान पीन से आपका आईबीएस कैसे होता है। ठीक है, ये तो हो गया ये। तीसरी बात, अगर आपको कोई बीमारी हुई हो, लंबे टाइम से कोई भी बीमारी चल रही है आपकी बॉडी में, तो आपने क्या किया कि आप एलोपैथी डॉक्टर की तरफ जाते हो सबसे पहले, और एलोपैथी डॉक्टर जो है आपको दे देता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपने ले ली, जैसे कि आपको फीवर हो गया, किसी मतलब जो वायरल फीवर आते हैं जैसे टाइफाइड हो गया और डेंगू हो गया, एंटीबायोटिक आपको दे दी, और वो एंटीबायोटिक आपके जो है गट को बिल्कुल जो है बुरी तरीके से बर्बाद करते हैं। एंटीबायोटिक लंबे समय तक अगर चलती आ रही है आपकी एंटीबायोटिक, तो आपको समस्या पैदा करेगी, और समस्या वो इतनी बढ़ जाएगी, फिर एक टाइम आपका खाना पचना हो जाता है बंद। अब एंटीबायोटिक आपको क्या नाम किस तरीके से नुकसान करती है, एंटीबायोटिक भी आपके जो स्टमक के और अंदर से जो आपका आंतों का इन्वायरमेंट है उस चीज़ को डैमेज करती है। एक बीमारी तो ठीक कर दी, लेकिन दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है, आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, आंतें आपकी कमज़ोर हो जाती है, उनकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। और एंटीबायोटिक और पेन किलर सबसे ज़्यादा आपके जो है गट को बर्बाद करती हैं। इस चीज़ को आप समझें, सबसे ज़्यादा आपके गट को बर्बाद करती हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ और पेन किलर। और लंबे समय तक अगर खा ली तो भाई समय नहीं, आपका जो है जीवन बर्बाद कर देती हैं। आपका खाना डाइजेस्ट होना बिल्कुल बंद हो जाता है, बार बार आप मोशन के लिए जाओगे, ये कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी। और जब आपको आईबीएस हो जाता है तो फिर आपके जीवन में बीमारियों का समूह आपको घेरने लग जाता है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ भाई कि अपने
इस चीज़ को नोट करना। मैंने जो चीज़ बताई है 3 तरीके से बताई है। एक स्ट्रेस, सेकंड आपका खाना पीना पेट की वजह से, यानी जो आपने गलत खाया पिया है, लाइफस्टाइल आपका गलत था, और तीसरा मैंने बताया एंटीबायोटिक, और चौथा एक और बता देता हूँ जो आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा गलत चल रही है, यानी मास्टरबेशन। भाई बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि मास्टरबेशन करना गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई, बड़े बुजुर्ग बड़े बूढ़े हमेशा ये कहते थे अपने कि गलत काम कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, और वो सत्य कहते थे, क्योंकि ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है ये आपकी बॉडी को, यानी आदमी का एक मेन हार्मोन है, और अगर ये नहीं बनेगा तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं करेंगी। और जो मास्टरबेशन करता है वो तो पूरा बर्बाद कर रहा है, वो अपने लोअर पेट की मसल्स बिल्कुल डैमेज कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। फिर उसकी वजह से आपको खाना लगना शरीर में, यानी आप जैसे ही खाना खाओगे वो खाना पचना बंद कर देता है, आंतों की मसल्स भी कमज़ोर हो जाती है। कहाँ तक आंतें जो है टेस्टोस्टेरोन पैदा करेंगी, कहाँ तक आपका डाइजेशन टेस्टोस्टेरोन पैदा करेगा। जब कुछ आप जब भी बनेगा आप बाहर निकाल दोगे, मसल्स तक आपके जो उसका मसल्स का जो बनाने का जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन ही है। और आपकी मसल्स जो है पेट की कमज़ोर है, कमज़ोर होने के कारण आपका खाना पचना बंद हो जाता है भाई, वो उसमें से दबा के रस नहीं निकाल पाती आपकी आंतें। और आंतें कमज़ोर कब होती हैं, जो ये मैंने कारण बताए हैं, इन सारे कारणों की वजह से आंतें कमज़ोर होती हैं और आंतों की मसल्स कमज़ोर होती है। जब तक आपकी मसल्स मजबूत नहीं होगी, आपकी जो पेट की दिक्कतें हैं वो आपके सामने आती रहेंगी। और मसल्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी मसल्स मजबूत नहीं होंगी तो आपकी आंतें भी मजबूत नहीं होंगी, और आपकी आंतें जब तक खाने में से पूरा निचोड़ नहीं निकल पाएंगी, जब तक आपकी जो है पेट मजबूत नहीं होगा। यानी आंतें, पेट और जो है आपके पेट की मसल्स, आंतों की मसल्स, ये पूरी अच्छी होनी चाहिए। आईबीएस तब पूरी तरीके से ठीक होता है, ऐसे आईबीएस ठीक नहीं होता भाई कि जो है खान पीन अच्छा कर लिया, आईबीएस हो रहा है, खान पीन अच्छा कर लिया, उसका फ़ायदा क्या है। जो नुकसान पेट के हो रहे हैं, जो फिलहाल दिक्कतें चल रही हैं अभी मैं आपको बताऊं कि एक आदमी अभी कह रहा था कि जो है अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, आईबीएस ठीक हो जाता है। लाइफस्टाइल ठीक करने से जिस भाई को आईबीएस है ना, वो थोड़ा सा उसे रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो उसके अंदर कमियां पड़ चुकी हैं ना पेट में भाई, वो बिना दवाई के ठीक नहीं होती। उसका पेट का जो है मेडिकेशन करना पड़ेगा, उसे आंतों को अच्छा करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना आईबीएस ऐसे ठीक नहीं होता। आंतों का हमें कुछ ना कुछ करना होता है, उसके ऊपर वर्क करना होता है। उन्हें मजबूत करने के लिए हमें जो कदम उठाया है, जो मेरा ट्रीटमेंट है, देखो मैं बताता तो हूँ नहीं मैं किस तरीके से आंतें जो है मजबूत करता हूँ, उनकी मसल्स मजबूत करता हूँ, तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ अपने मेडिसिन के बारे में। लेकिन हाँ, जब बंदा कोई मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो भाई मैं उसकी पूरी गारंटी के साथ में उसका ट्रीटमेंट करता हूँ, 100% वो क्योर होता है। क्योंकि जब बंदे की आंतें मजबूत हो जाती हैं ना, उनकी मसल्स मजबूत हो जाती है, तो खाना पचना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना शुरू कर देता है। ये थोड़ा सा नॉर्मली जो आपके स्ट्रेस की मेडिसिन है, ये तो थोड़ा सा इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। मेन चीज़ ये माइंड की दवाई नहीं है, मेन चीज़ है आपके पेट की दवाई। और माइंड थोड़ा सा शांत हो जाए तो हमारे पेट की जो मेडिसिन है वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाती है पेट पर। समझोगे बात को। वो गट और ब्रेन का जो जॉइंट है वो थोड़ा सा माइंड की जो मेडिसिन है एक दो, उनसे थोड़ा सा ठीक हो जाता है। वो तो कोई भी चला लो जो सूटेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे पता है साइकेट्रिस्ट से ले लो, कहीं से भी ले लो, वो थोड़े दिन के लिए अपना जो है चला लो, जिससे अपना गट का और ब्रेन का जो एक्सिस है वो सही हो जाए। बाकी जो पेट में दिक्कत है हाथों में, वो दवाई आपकी जो है पेट वाली ठीक करेगी भाई, वो आपकी माइंड की दवाई काम नहीं करने की वहाँ।
अपने माइंड पे तो काम कर लिया, पेट पे आपने किया नहीं, और 6 से 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 3 साल हो गए साइकियाट्रिस्ट की दवाई ले रहे हैं, पेट ठीक नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही तो है, आप पेट आपने जो है इंटेस्टाइन जो वीक है उन पर तो काम किया ही नहीं, जो कमज़ोर हैं, जो आपके खाने को पचाती हैं। स्टमक है जो जिसका स्टमक का जो मूवमेंट है आपका वो पूरा गड़बड़ाया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन ही नहीं पा रहा है, कमज़ोर है आपका स्टमक, आपकी आंतें कमज़ोर हैं, आपकी आंतों की जो ये मसल्स है ये कमज़ोर है। आपने अगर इस पे काम नहीं किया तो आप कैसे ठीक होंगे? नहीं हो सकते भाई। मैंने सब काम अपने ऊपर भी किया है, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं वो अपने ऊपर किए हैं। और भाई अगर मैं अपना आईबीएस देखूं, वैसे तो मैं 6 साल से सभी को कहता हूँ कि भाई मुझे 5-6 साल से था, लेकिन अगर और ज़्यादा पीछे जाऊँ तो मेरा आईबीएस लगभग 9 से 10 साल से लगभग के आसपास का मुझे नज़र आता है। क्योंकि ये दिक्कत मुझे एक बार जो है पहले भी दिखाई दी थी, लगभग तभी कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मली कह देता हूँ लोगों की मुझे 5 से 6 साल तक आईबीएस था। तो आप लोगों को मैं यही समझा रहा हूँ भाई कि अगर आपको आपके पास देखो, माइंड को तो आपको शांत करना पड़ेगा। जो माइंड आपका विकारों से भरा है, नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है, माइंड आपका सेट नहीं है, आपके माइंड को थोड़ा सेरोटोनिन नहीं मिल रहा है, तो वो तो आपको देना पड़ेगा, और आपके पेट की दवाई तभी काम कर पाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? आपके माइंड को थोड़ा सा शांत कर लो, और पेट की जो मेडिसिन है वो इतना अच्छा काम करेगी, लेकिन करती है वो सिर्फ, देखो अगर आपके पास कुछ ऐसा है पेट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई हमने तो देखो जड़ खोद के निकाल रखी है इस बीमारी की। हम तो थोड़ा सा माइंड को शांत करते ही पेट की ऐसी दवाई देते हैं, अचूक दवाई, जो रामबाण चीज़ है कि आपके पेट को बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से अच्छा बनाती जा रही है। जितने मेरे भाई ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सब जानते हैं, और जितने ठीक हो चुके हैं उनसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। तो भाई जो मैंने इसकी दवाई के बारे में जो मैंने दवाई इसकी तैयार करवाई है, जिसके बारे में मैंने किसी को अपना जो मेडिसिन है उसके बारे में मैं किसी को बताता नहीं हूँ, और मेडिसिन जो मेरी है वो भाई 100% इस बीमारी पे वार करती है। आपकी आंतें अच्छी कर देगी, आपकी जो है मसल्स अच्छी कर देगी, आपका डाइजेशन इम्प्रूव कर देगी। देखो आंतें जो कमज़ोर हैं उस पर अगर काम हो रहा है, और जो आंतें की मसल्स कमज़ोर है उस पर काम हो रहा है, पेट की मसल्स कमज़ोर है उस पर काम हो रहा है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, आपका खाना भी बचेगा, और आप हेल्दी भी होते चले जाओगे। स्किन पे जो है आपके ग्लो आता चला जाएगा, चेहरा पहले की तरह अच्छा होता चला जाएगा, वेट भी बढ़ता चला जाएगा। खाने पीने की तो बात है, खाया पिया अगर शरीर में लग रहा है तो सब चीज़ अच्छी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, कौन कहता है नहीं बनता, बनता है। लेकिन डाइजेशन इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है भाई। जिसका डाइजेशन आईबीएस से ख़राब है, प्रभावित हुआ है, वो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे अपना कर सकता है, कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट ले सकता है। और भाई जितने यूट्यूब पे आईबीएस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन सभी को कोई कहता हो कि भाई चैलेंज में आए और दिखाए कि भाई ट्रीटमेंट इस आदमी का नहीं हो रहा है आईबीएस का, तो भाई सच कहता हूँ कोई भी चैलेंज पे आ सकता है। सीधा चैलेंज है मेरा आईबीएस को लेके, मेरा सीधा चैलेंज है। कोई भी आईबीएस के बारे में, पेट की दवाई वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है आपको। मैं फिर से कहता हूँ, जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला भाई। कोई कहता हो ना कि माइंड की दवाई से ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। आप कितनी भी खा लो माइंड की दवाई, आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है, आप थोड़े खुश रह सकते हो क्योंकि आपके अंदर सेरोटोनिन जा रहा है, आप थोड़े खुश हो सकते हो। लेकिन पूरी तरीके से खुश आदमी तभी होता है जब वो निरोग हो जाए, निरोगा हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से ठीक हो जाए। आंतों को मजबूत बनाओ भाई, आईबीएस पूरी तरीके से निकल जाएगा आपका। आंतों को मजबूत बनाओ, बार बार यही कहता हूँ, ठीक है भाई। और कुछ आदमी आज दिखा रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखी है, उनका मैंने ट्रीटमेंट भी लिया था, चलो नाम भी खोल देता हूँ, गुरप्रीत सिंह बत्रा जी। 6 मंथ का मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया था भाई, और 6 मंथ में मैंने एक भी दिन रोटी नहीं खाई थी। उनका ट्रीटमेंट जो गुरप्रीत सिंह बत्रा जी हैं, जीएसबी पैथी से, जो बोलते हैं कि ना एलोपैथी से ना आयुर्वेदा से,
जीएसवी वैद्य से, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने आज जो वीडियो डाली है उसके बारे में बात करूँगा। और उनका जब मैंने 6 महीने का ट्रीटमेंट लिया तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास ऐसी कोई दवाई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यार। सप्लीमेंट दे देते हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के, होता कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने रोटी बंद करती थी भाई, चावल मूंग की दाल, चावल मूंग की दाल। भाई साहब जो हालत मेरी ख़राब हो गई थी ना, इतना सा मुंह हो गया था भाई, छोटा सा बिल्कुल। वेट 44 kg पे आ गया था, डैमेज हो गया था बिल्कुल। और मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी जब मैंने उनका ट्रीटमेंट छोड़ दिया, मैंने कहा भाई इसका ट्रीटमेंट मैं खुद करूँगा, खुद कमान संभाल ली थी अपने हाथ में उस टाइम। भाई साहब मैंने एक दिन रोटी नहीं छोड़ी, एक दिन खाना नहीं छोड़ा। हाँ ये तो है कि थोड़ा परहेज करके चला मैं, जैसे मैं खुद लोगों को बताता हूँ, महीने 2 महीने के लिए। और जब मैंने मेडिसिन अपनी खोजी कि इस बारे में आखिर क्या मेडिसिन लग सकती है, और वो बनाई और लोगों को दे भी रहा हूँ, ठीक भी हूँ, लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो भाई साहब मैंने सब चीज़ें खाई और आज की तारीख में मैं सब चीज़ें खाता हूँ, कोई चीज़ मिस नहीं करता। अच्छी अपनी बॉडी बनाई जिम में जाके, अच्छा अपना जो है लाइफस्टाइल कर लिया, अच्छा अपना जो है सब कुछ, मतलब जीवन एक तरीके से अपना न्यू बनाया। और भाई वो लाइफ मेरे अगर याद आ जाए, जब गुरप्रीत सिंह बत्रा ने मुझे डाइट प्लान दिया था, तो भाई दिन भर आप इतना डाइट प्लान आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको कंधे पे बैग टांग के चलना पड़ेगा खाने की चीज़ें लेने के लिए। 2 केले इस टाइम खाओ, 6 केले इस टाइम खाओ, मिक्स फ्रूट इस टाइम खाओ, अश्वगंधा चाय इस टाइम पियो, तुलसी चाय इस टाइम पियो। भाई कोई नहीं कर पाएगा मेरे भाई। और चलो करने की बात तो ये है, करने वाला कर भी लेता है, जैसे मैंने किया है 6 महीने, लेकिन फ़र्क तो कुछ होना चाहिए। 1% भी फ़र्क तो नहीं आता उन चीज़ों से। और जो वो वीडियो डाल रहे हैं, आज की मैंने वीडियो देखी है कि एक वीडियो डाल रखी है कि मुझे 2002 में मैंने ये करवा, मुझे IBS था। यार जब वो बंदा IBS का ट्रीटमेंट कर रहा है, जब उसे IBS था, तो वो तो कई सालों से IBS का ट्रीटमेंट कर रहा है। उसने पहले ये चीज़ शो क्यों नहीं की भाई कि मुझे भी IBS था, मैं इसलिए IBS का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ? कभी उसने बताया नहीं, आज ही उसने बताया है कि मुझे IBS था। साला कहते हैं ना, मन घड़न कहानी रचा के पूरी तरीके से आज लोगों को दिखा रहा है कि मुझे IBS था, इसलिए मैं IBS का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं ना, जिसे IBS था वही IBS का ट्रीटमेंट कर सकता है, ये हकीकत है। लेकिन भाई उसकी मन गढ़न कहानी में मत आना। वे साले फ़ोन भी नहीं उठाते भाई, उनके जो काउंसलर हैं वो फ़ोन भी नहीं उठाते। जैसी ज़िंदगी झंड कर दी थी, और भाई 60,000 रुपये लगे थे और हुआ कुछ नहीं, रिजल्ट जरूर। हम 3-3 हज़ार रुपये में यार लोगों को 1 महीने में फ़र्क, इतना ज़बरदस्त फ़र्क दिखाई देता है कि कमाल है उस चीज़ का। और 6 मंथ में तो भाई इससे बाहर बिल्कुल निकल जाता है आदमी आराम से। तो सभी भाइयों को मैं यही समझाना चाहूँगा, भाई देखो जिस तरीके से मैं ठीक हुआ हूँ उसी तरीके से मैं आप भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अपना ट्रीटमेंट चाहे तो अपने आप कर लो। अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो भाई आप दुनिया का ट्रीटमेंट ले लो और लास्ट में एक बार मेरे पास ज़रूर आ जाओ, बस सिर्फ एक मौका। हो सकता है आपकी लाइफ बन जाए, वो तो मुझे भी पता है मेरी दवाई क्या काम करती है, लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ। आप सोचते होंगे कि यार ये पता नहीं बंदा क्यों कहता है ये बात। मैं इसलिए कहता हूँ मेरे भाई कि इसकी अचूक दवाई है हमारे पास। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से होता है, और मैं करके ही दिखाता हूँ भाई। इसलिए कहता हूँ दुनिया में सब जगह घूमो, IBS का ट्रीटमेंट के लिए आप दुनिया में सब जगह घूमो। मैं मना नहीं करता, गुरप्रीत सिंह बत्रा के पास भी जाओ, लेकिन वो आपको ठग लेगा, वो बहुत मोटा पैसा लेता है भाई। जो मेरे गरीब भाई हैं वो झेल नहीं पाएंगे उस चीज़ को। और अगर कहीं ट्रीटमेंट आपका नहीं होता, और जो झेल पाएगा भाई चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अपनेपन से कह रहा हूँ सभी भाइयों को कि फिर भी बचें, और कोई जाना चाहता है तो जाओ और सारी दुनिया घूम के आओ भाई। और तब भी अगर IBS का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा ना, तो अपने भाई को, विराट गुजर को सिर्फ एक मौका देना भाई, एक मौका तो बनता है यार। लास्ट में जब थक हार जाओ, जब बिल्कुल घुटने टेक जाएं, ज़मीन पे आ जाओ, तो मुझे ज़रूर कहना कि भैया हमारा ट्रीटमेंट कहीं नहीं हुआ,
और आप हमें सिर्फ 1 से 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में दिखा दो क्या कर सकते हो, तो फिर हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, जितने भी मेरे भाई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, 8-10 दिन ट्रीटमेंट करके छोड़ के मत भागना, क्योंकि 8-10 दिन में ये बीमारी आती भी थोड़ी सी देर से है, पेशेंस रखना पड़ता है इस बीमारी को भगाने के लिए। हम कहते हैं 1 से 2 महीना रुको, तीसरे महीने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, तीसरे महीने आप अपने आप रुक जाते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ देखने को मिलती है मेरे ट्रीटमेंट से जो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, 10-5 दिन में मत भागो, और ना भागना कि भाई मुझे कुछ आराम नहीं मिला। 10-5 दिन में आराम नहीं करती, कोई भी मेडिसिन हो 21 दिन के बाद ही असर दिखाना शुरू करती है अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरी मेडिसिन है पेट की बिल्कुल नेचुरल है, कोई पेट की एलोपैथिक दवाई मैं नहीं देता, पेट की कोई एलोपैथी नहीं है। माइंड की मैं मानता हूँ कि 1-2 माइंड की अगर आपको टैबलेट बता देता हूँ, ज़रूरत है तो उस चीज़ को आपको लेना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाए तो पेट की दवाई आपके पेट पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, और यही कहना चाहूँगा कि भाई दुनिया घूम लो, फिर कहता हूँ दुनिया घूम लो, एक बार मौका ज़रूर देना अपने भाई को। और इसी के साथ मैं जो है आपसे लेना चाहता हूँ विदा। और भाई चैनल को आप ही का है भाई, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। जितने मेरे भाई मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरा ट्रीटमेंट लेते हैं, वो तो समझते हैं मेरी वैल्यू, और मैं उनकी वैल्यू समझता हूँ भाई। हमेशा सोचता हूँ भाई उनकी बात पे 100% में खरा उतरूँ। ना मेरे पास कोई काउंसलर है, ना मेरे पास कोई टीम है, मैं अकेला बंदा उनकी दवाई पैक करता हूँ, कोरियर करता हूँ, बाकायदा उनके पास जाती है, वो खा के रिजल्ट तब बताते हैं भाई। मेहनत करता हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं। अपनी बीमारी ठीक की है, आप भाइयों की भी बीमारी ठीक करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से जो है विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। और जितने मेरे भाई हैं थोड़ा सपोर्ट करना भाई को, और यही कहना चाहूँगा भाई, खुश रहें और IBS की चिंता ना करें। देखो, आप घबराओ ना, आप ये समझो कि आपका IBS तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में आप मेरे पास घूम के आ जाओ, मैं IBS आपका खत्म कर दूंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई थोड़ा सा कोई दुविधा है तो घूम लो, दुनिया को घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में एक बार मुझे मौका दे दो। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।